नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का आत्मा की पुकार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। लोना चमारी की कथा इतिहास के पन्नों पर मिलती है, जो अपने ही सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाने की कोशिश में प्रख्यात हो गई थी। कहानी इस प्रकार है। सियालकोट राज्य में एक राजा हुए, राजा सालवा। राजा सालवाह की पहली पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसे एक कमरे में बंद कर दीजिए और 12 वर्ष तक इसे किसी की भी नजर में मत आने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके प्राण पर खतरा है। उस समय ज्योतिष की बात को टालने का साहस किसी भी राजा में नहीं होता था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम की पूरन था, उसके लिए एक अलग महल बनवाया और सभी से दूर उसे उस महल में रखवा दिया। वहां पर भोजन पानी भी उसे बाहर से ही दिया जाता था, ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़ सके। ऐसा करते करते वह लड़का 12 साल वहां पर रहा। उस समय 12 साल में लोग युवा माने जाने लगते थे। 12 साल पूरन चंद का विकास बड़ा ही सुंदर हुआ। वह सुगठित शरीर का मालिक हुआ और बड़ा ही देखने में सुंदर था। इसी दौरान राजा अपने वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि उनकी रानी से संतान बड़ी लेट पैदा हुई थी। अतः कुछ सालों बाद राजा सलवान को पंजाब के सियालकोट गांव चम्यारी में एक बहुत सुंदर लड़की की जानकारी मिली, जिसका नाम लोना चम्यारी था। राजा उसे देखकर तुरंत मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया, क्योंकि उस समय राज्य की सभी चीजों पर राजा का अधिकार होता था। लोना बड़ी सुंदर थी। लोना की जितनी भी कहानियां हैं, उसमें एक चीज कॉमन है कि लोना नाम की जो ये स्त्री है, वह बड़ी ही सुंदर है। लोना बड़ी सुंदर थी, लेकिन राजा वृद्ध हो चले थे। लोना के शरीर की जरूरतें राजा से पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोना करे भी तो क्या करें। इसी दौरान वह लड़का पूरन 12 वर्ष का हो गया। ज्योतिष का दिया हुआ समय व्यतीत हो जाने पर राजा पूरन को बाहर निकालते हैं और पूरन से गले मिलते हैं। फिर पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं कि आप जाओ, अपनी नई माँ से मिल लो। पूरन 12 वर्ष का युवा था। उस समय के हिसाब से 12 वर्ष का युवा ही होता था। आज तो 12 वर्ष का बच्चा माना जाता है। जब पूरन अपनी माँ के पास गया तो लोना, जो कि कम उम्र की थी और उस समय जिस तरह से विवाह होता था, उसे देखकर माना जा सकता है कि उसकी उम्र भी 15 वर्ष से ज्यादा नहीं रही होगी। वह पूरन को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गई। वह चाहती नहीं थी कि मैं इसे पुत्र कहूँ। पूरन बार बार उसे माँ कहता और वह उसे बेटा नहीं कहती, बल्कि अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयत्न करती। चूंकि पूर्ण 12 वर्ष तक मनुष्यों के समाज से दूर रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह के हाव भाव से क्या संकेत मिलते हैं। इसीलिए वह उन्हें माँ ही मानता। जब लोना ने देखा कि पूरन पर मेरे हावों भावों का, मेरे इशारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो लोना ने खुलकर पूरन के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। तब तक पूरन पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर चुका था। उसे भी दुनियादारी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने कहा कि माँ, जो तुम कह रही हो वह गलत है। तुम मेरे पिता की पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का संबंध नहीं बना सकता हूँ। यह सुनकर लोना चमारी क्रोध से भर गई। उसके सामने दो तरह की बातें थी। पहला यह कि मेरे रूप का इसने अपमान किया है, मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे प्रेम का प्रस्ताव इसने नकार दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर उसकी दूसरी दुविधा यह थी कि यदि पूरन अपने पिता से जाकर यह बात कह देता है तो लोना कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए लोना ने त्रिया चरित्र अपनाते हुए पूरन के कहने से पहले ही अपने पति के पास जाकर उसने पूरन की शिकायत कर दी। कहा कि पूरन मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता हूँ। लोना रोते हुए बोली, स्त्री की आंखों में आंसू पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
राजा अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने लोना से कहा कि इसके लिए उसे दंड मिलेगा, और फिर राजा ने उसके हाथ पैर कटवा करके गांव से बाहर एक कुएं में फेंकवा दिया। कुआं सूखा था, इसलिए पूरन को चोट तो आई, लेकिन वह वहीं पर पड़ा कराता रहा, मरा नहीं। धीरे धीरे रात हो गई, उसकी कराह बढ़ती जा रही थी। तभी मध्यरात्रि में उधर से गुरु गोरखनाथ गुजरे। गुरु गोरखनाथ ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह कुएं की जगह पर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि कुएं की तलहटी में एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसके ना तो हाथ हैं ना ही पैर हैं। अब वह बाहर भी कैसे निकले? अगर कोई सामान्य मनुष्य रहता तो उसे उसको बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल होता, लेकिन गुरु गोरखनाथ सिद्ध थे, योगी थे। उन्होंने अपने योग बल से उसे बाहर निकाला और उसके हाथ पैर को भी ठीक कर दिया। उसके बाद उसे योगी बनाया, उसे दीक्षा दी, और वह योगी चौरंगीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। इधर लोना और राजा सालवाह का कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था। राजा सालवाह को यह चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। उसी दौरान उन दोनों ने चौरंगीनाथ की ख्याति सुनी। वे पुत्र प्राप्ति करने के लिए चौरंगीनाथ के पास गए। वे तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यह उनका ही बेटा है, क्योंकि राजा ने अपनी आंखों के सामने उसके हाथ और पैर कटवा दिए थे और कुएं में फेंक दिया था। यहाँ पर जो चौरंगीनाथ था उसके हाथ और पैर तो सलामत थे, तो राजा के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि यह उन्हीं का बेटा है। लेकिन चौरंगीनाथ बना हुआ पूरन अपने माता पिता को पहचान गया। उसने कहा कि तुम्हारा तो एक पुत्र पहले से ही था। तब सालवान ने कहा कि वह पुत्र बड़ा ही खोटा था। उसने मेरी पत्नी पर नजर डाली, अपनी सौतेली माता के साथ ही उसने गलत करना चाहा, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। तब वहां पर चौरंगीनाथ ने कहा कि अगर लोना सत्य बोलेगी तभी उसे पुत्र मिलेगा। सत्य क्या है लोना, तुम यह बताओ। फिर लोना ने वहां पर अपना पाप कबूल कर लिया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि उसने गलत दृष्टि मुझ पर नहीं डाली थी, बल्कि मैं ही उस पर गलत दृष्टि डाल रही थी। वह तो मना कर रहा था। जब राजा ने यह सुना तो उसके दुख का पारावार नहीं रहा। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा कि राजा के प्राण निकल जाएंगे, जैसे पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए थे। तब चौरंगीनाथ ने देखा कि मेरा पिता मर जाएगा, तो उसने अपना पूरा परिचय दिया। फिर गुरु गोरखनाथ की कृपा के बारे में बताया। इस पर राजा ने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, तुम घर चलो और तुम ही राज्य का संचालन करो। लेकिन चौरंगीनाथ योगी हो चुका था। उसने कहा कि मैं साधु हूं, मैं किसी भी तरह से आपके राज्य में नहीं जाऊंगा। मुझे कोई मोहमाया नहीं है। आप घर जाइए, सुखी रहिए, और आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि उसके बाद लोना को एक पुत्र हुआ जिसने राजा सालवाह का राज्य संभाला था। इसी लोना के नाम से आज भी चम्यारी गांव में एक महल है, जिसे लोना चमारी का महल कहा जाता है। और चमारी गांव के नाम से ही लोना का नाम लोना चमारी प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, लोना चमारी की यह कथा थी। आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।